टाटा सफारी एक ऐसी गाड़ी जिसे टाटा ने बड़े अरमानों से मार्केट में उतारा था और जिसे देश की पहली एसयूवी भी कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन टाटा की उम्मीदों से परे ज्यादा लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। आम जनता ने उसे एक सफेद हाथी का नाम देकर छोड़ दिया। यहाँ तक कि टाटा सफारी अपने सालों बाद लॉन्च हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो का भी मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन मार्केट में इतना फ्लॉप होने के बाद भी टाटा सफारी बन गई इंडियन आर्मी की पहली पसंद। 15 कंपनीज की लिस्ट में टाटा सफारी को ही कैसे मिला कॉन्ट्रैक्ट? आखिर टाटा ने ऐसा क्या किया जिससे नॉर्मल रोड्स पर फ्लॉप होने वाली सफारी को मिला इंडियन आर्मी का ऑल वेदर टेरेन व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारी आज की इस वीडियो में। वैसे तो टाटा की गाड़ियां आज किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब टाटा की एसयूवी कार टाटा सफारी अपनी राइवल कार स्कॉर्पियो से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उस समय टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल में लगातार कंपटीशन देखने को मिलता था। हम बात करेंगे कि कैसे हुआ था इन दोनों गाड़ियों के बीच इतना कंपटीशन, लेकिन उससे पहले जानते हैं टाटा सफारी का शुरुआती सफर। साल 1990 में जब टाटा ने पहली बार टाटा सियरा को लॉन्च किया था, हालांकि तब इंडिया में कोई कार नहीं खरीदता था, पर इसको देखने का जुनून उस समय देखने को मिला था क्योंकि पहली इंडियन कार थी। उसके बाद साल 1994 में टाटा ने टाटा सूमो लॉन्च की। ये एक 10 सीटर एसयूवी कार थी। ये कार टाटा ने खास तौर पर मिलिट्री के इस्तेमाल और ऑफ रोड ड्राइविंग को ध्यान में रखकर बनाई थी। टाटा का ये टाटा सूमो प्रोडक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा था, इतना कि इसकी साल 1997 आते आते लगभग 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गई थी। टाटा सूमो की सक्सेस के बाद टाटा को टाटा मोटर्स को मॉडर्न और ग्लोबल टाटा बनाने का भी आइडिया आया था और इसलिए साल 1998 आते आते टाटा सफारी को लॉन्च कर दिया गया। ये एक 7 सीटर एसयूवी थी जो 2 लीटर पेगेट टर्बो डीजल इंजन के साथ आती थी। ये इंजन 90 हॉर्स पावर और 186 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। उस समय इसकी कीमत करीब 8.25 लाख रुपए थी। इस एसयूवी का वजन करीब 2 टन था। टाटा ने ये सफारी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए लॉन्च की थी और इसीलिए उन्होंने इसे बाहर सेल करने का सोचा। अगर हम कहें कि जो टाटा मोटर्स चाहती थी वो भी हुआ तो गलत नहीं होगा। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को $20,500 में यूरोप के अंदर लॉन्च किया। टाटा मोटर्स साल 2000 में यूरोप के अंदर सफारी की 2508 यूनिट बेचने में कामयाब भी हो गई। अपने बोल्ड लुक और बेहतर कंफर्ट की वजह से सफारी काफी पसंद की गई। सफारी की लॉन्चिंग के 5 साल बाद टाटा मोटर्स ने इसमें ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन शामिल किया। इस बार इस गाड़ी में 135 हॉर्स पावर वाला 2.1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया। पेट्रोल इंजन के साथ आई सफारी की कीमत 9.35 लाख रुपए थी और इस तरह सफारी की सेल ग्लोबल लेवल पर काफी सही जा रही थी कि इसी बीच टाटा ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से टाटा को मार्केट में तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा। टाटा सफारी वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो। साल 2006 में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने भी टाटा मोटर्स की तरह अपनी एसयूवी कार लॉन्च कर दी थी और वो थी स्कॉर्पियो। सफारी की तरह ये गाड़ी भी 7 सीटर थी, लेकिन इसमें 2.6 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन आता था जो कि लगभग 116 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और उस समय स्कॉर्पियो का प्राइस था 5.5 लाख रुपीस, जो कि सफारी से करीब 3 लाख सस्ता था। और इसी के साथ स्कॉर्पियो सफारी की तुलना में ज्यादा पावरफुल थी और बस इसी बात का फायदा महिंद्रा को मिला और लोगों ने टाटा सफारी की जगह महिंद्रा की तरफ जाना शुरू कर दिया और टाटा मोटर्स की सेल गिरने लगी। इसके बाद टाटा मोटर्स ने अपनी गिरती हुई सेल को बचाने के लिए अपने सफारी के इंजन को पावरफुल बनाने का सोचा और साल 2005 में टाटा सफारी को 3 लीटर डिकॉर्ड डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया। ये इंजन 115 हॉर्स पावर की पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। साथ ही ये यूरो 3 एमिशन को भी मैच करता था। खास बात तो ये रही कि साल 2003 में सफारी की कीमत भी कम हो गई थी। इस बार इसे 6.4 लाख रुपए की कीमत में बाजार में उतारा गया था। इन सब के बाद भी टाटा सफारी का महिंद्रा से लगातार कंपटीशन चलता रहा और टाटा सफारी को महिंद्रा की स्कॉर्पियो लगातार टक्कर देती रही। जब महिंद्रा ने साल 2009 में अपनी स्कॉर्पियो में फेमस एम हॉक इंजन देना शुरू किया तो टाटा सफारी को महिंद्रा से और भी ज्यादा कंपटीशन मिला। महिंद्रा का ये इंजन 140 हॉर्स पावर का था और ये CRDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जिसके चलते इस इंजन की रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी। टाटा ने लगातार काफी कोशिशें की कि वो अपने कंपटीशन से आगे निकल जाए, लेकिन लगातार अलग अलग वर्जन लाने के बावजूद भी वो महिंद्रा का मुकाबला नहीं कर पाए। अगर हम सेल्स के मामले में भी देखें तो जहां साल 2011-12 में महिंद्रा की सेल लगभग 50,000 थी, वहीं टाटा की सेल तकरीबन 16,400 थी। ऐसे में सवाल ये है कि टाटा सफारी हमेशा से स्कॉर्पियो से पीछे क्यों रहती थी?
जबकि टाटा ने सफारी पर पूरी मेहनत से काम किया था। टाटा ने सफारी के इंजन को बदल दिया था और उसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया था, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो टाटा से हमेशा आगे ही रही। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि टाटा को लेकर लोग हमेशा से ही रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे और टाटा की सभी गाड़ियों के डिजाइन और फीचर लगभग सेम थे। इस वजह से लोग टाटा को पसंद नहीं कर रहे थे। टाटा अपनी इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रही थी और इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स ने एक नई सफारी को लॉन्च करने का सोचा। टाटा ने लॉन्च की अपनी नई सफारी। पुरानी सफारी अब सफारी स्टॉर्म बन चुकी थी और ये पिछली टाटा सफारी के मुकाबले एकदम अलग थी। इस नई सफारी में इंजन से लेकर फीचर डिजाइन सब कुछ डिफरेंट था। कुल मिलाकर इस सफारी में पिछली सफारी के मुकाबले 100 से भी ज्यादा चेंजेस किए गए थे। इस गाड़ी में टिकॉर इंजन ना देकर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड CRDI इंजन दिया गया, जो कि वेरिएबल टर्बाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था और इसीलिए इंजन 148 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। वहीं कुछ टाइम बाद टाटा ने सफारी स्टॉर्म का नया एडिशन भी निकाल दिया। इतने सारे चेंजेस के बाद सब सही था, लेकिन फिर भी सफारी महिंद्रा से आगे नहीं निकल पाई और ना ही उनकी सेल को टक्कर दे पाई। लेकिन साल 2016 में एक समय आया जब सफारी ने स्कॉर्पियो को एक जगह जरूर पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, वो टाइम था जब टाटा ने महिंद्रा को इंडियन आर्मी के ऑल वेदर टेरेन व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट में करारी शिकस्त दी। आखिर कैसे हुआ ऐसा, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय सेना में मारुति सुजुकी जिप्सी को गाड़ियों से रिप्लेस किया जाना था और इसीलिए भारतीय सेना ने टाटा सफारी स्टॉर्म को चुना और इसीलिए भारतीय सेना ने टाटा मोटर्स को 3192 यूनिट्स टाटा सफारी डिलीवर करने को कहा। इस कॉन्ट्रैक्ट को 2016 में इंडियन आर्मी ने टाटा मोटर्स के साथ साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान, बर्फीले रास्तों, हर जगह पर चला के देगा, तब कहीं जाकर टाटा सफारी को चुना। दोस्तों आपको आगे इस टाटा स्टॉर्म की स्पेसिफिकेशन बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इंडियन आर्मी को मारुति सुजुकी जिप्सी से रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इतने सालों तक इंडियन आर्मी में मारुति सुजुकी जिप्सी अपनी सुविधाएं दे रही थी। ये गाड़ियां इंडियन आर्मी में 1991 से है, लेकिन ये जिप्सी सिर्फ 500 kg का ही पेलोड कैरी कर सकती थी। इसलिए जैसे जैसे इंडियन आर्मी एडवांस हो रही थी, उन्हें लगभग 800 किलोग्राम पेलोड कैरी करने की जरूरत पड़ी। इसलिए इंडियन आर्मी ने जिप्सी को GS 800 कैटेगरी गाड़ी से रिप्लेस करने का फैसला किया। इसीलिए इंडियन आर्मी ने साल 2013 में RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करके इन्फॉर्म किया कि वो 800 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकने वाली एयर कंडीशनिंग गाड़ी को खरीदना चाहती है, जो हार्ड टॉप कैपेबिलिटी के साथ आता हो। इस स्टैंडर्ड में होंडा, महिंद्रा और फोर्ड जैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुल मिलाकर 15 कंपनी से बांट लिया, लेकिन आखिर तक बस 2 बड़ी डोमेस्टिक कंपनीज महिंद्रा और टाटा इसमें रुक पाए और दोनों ही कारों को टेस्ट करने के लिए वर्स्ट वेदर कंडीशन में उतारा गया। हॉट वेदर के लिए जमशेदपुर में, तो वहीं कोल्ड वेदर के लिए नॉर्दर्न सिक्किम में और रेनी सीजन के लिए हासीमारा में उतारा गया। दोनों ही कंपनी की गाड़ी इस टेस्ट में पास हो गई। कंपनीज को फाइनल बिड के लिए बुलाया गया। आखिर में टाटा मोटर्स ने लो बिड की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आर्मी के इस नई टाटा सफारी स्टॉर्म के फीचर क्या क्या है। इंडियन आर्मी के लिए बनी इस सफारी स्टॉर्म यूनिट्स में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए, वहीं इनका पेंट भी अलग है। टाटा मोटर्स ने आर्मी को दी जाने वाली सफारी स्टॉर्म को स्पेशली मैटे ग्रीन कलर से पेंट किया है। इसमें क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ तक कि प्लास्टिक पार्ट्स को भी हरे रंग से रंगा गया है ताकि बॉडी के कलर से मैच हो। इसमें फुटबोर्ड और रूफ रेल्स 2 ऐसी एक्सेसरीज हैं जिनको हरे रंग से नहीं रंगा गया है। टाटा सफारी के इस आर्मी एडिशन में आगे और पीछे ब्लैक आउटलैम्प दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि युद्ध के समय इसे रात में आसानी से ना देखा जा सके। फ्रंट और रियर बम्पर पर ब्लैक आउट लैंप्स हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइट बीम को प्रोजेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आर्मी के लिए बनी गाड़ियों को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें पीछे पेंटल हुक, बोनट पर एंटीना और फ्रंट बम्पर पर स्पॉटलाइट्स हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें बेहतरीन अंडर बॉडी सेफ्टी दी गई है। इसका सस्पेंशन भी जबरदस्त बनाया गया है जिसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, 4 व्हील ड्राइव और लैडर ऑन फ्रेम चेसिस दी गई है। टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो कि 154 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है। कुल मिलाकर टाटा सफारी स्टॉर्म के इस नए एडिशन को आर्मी के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाया गया है। भले ही टाटा सफारी आज तक महिंद्रा को बीट नहीं कर पाई है, लेकिन इंडिया आर्मी का हिस्सा बनाकर टाटा सफारी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।